विद्यार्थीगण, आज मैं खास करके समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए, समझिए और इस पर विचार कीजिएगा। कुछ हमारे चैनल पर कमेंट भी किए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको देखिए बोर्ड पर, ये कैसे हम निकालते हैं। ठीक ना? ओके, स्टार्ट करें, कर देते हैं। देखिए एक इस तरह के त्रिभुज बनाइएगा। बना लिए या नहीं बनाए? तो सबसे पहले हमको जानना है त्रिभुज। किसी समतलीय क्षेत्र में तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। किसी समतलीय क्षेत्र में तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ए बी और सी। त्रिभुज तीन भुजा के विचार से, तीन कोण के विचार से, इस प्रकार त्रिभुज के 6 प्रकार होता है। तो हम समबाहु त्रिभुज के विशेष करके चर्चा करने जा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा बराबर होती है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो और तीन कोण भी बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। तो तीन भुजा बराबर, तो जिसकी भुजा बराबर उसका कोण भी बराबर। तो एक कोण कितना करता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और तीन भुजा भी समान इक्वल होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी इक्वल टू कोण बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये भुजा हुआ। तीनों एक कोण समान। तो ये भुजा और ये भुजा तीनों समान। समझे कि नहीं समझे? तो ये हुआ समबाहु त्रिभुज। क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए? देखिए ए से एडी भुजा बीसी पर लंब डाला। भुजा बीसी पर लंब डाला। ए से एडी भुजा बीसी का क्या हुआ? लंब है। क्या है? लंब है। हम जानते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज में ए से बीसी पर लंब डाला जाता है तो ये क्या करता है? बीसी को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में ये बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। तो लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी। तो मान लिया जाए जे ए भुजा ए हुआ
तो ए भी टोटल ए हो जाएगा, ए भी टोटल ए हो जाएगा। हम जानते हैं कि तीनों भुजा आपस से बराबर होता है, ए इसको माने तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए से ए डी लम्ब डाला तो टोटल तो हुआ ए, तो ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 होगा, ए बाई 2। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, भुजा तो निकाल लिए, ये आधार हो गया। क्या हो गया, ये आधार हो गया त्रिभुज का। क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, कौन, ए डी। कौन विभाजित किया है, ए डी। तो ये देख रहा है इस पर लंब हुआ, इसीलिए 90 डिग्री का कोण बना लिया। ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कट गया 60 से, 2 बराबर भागों बट गया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90। ये क्या हो गया, ये जो हुआ ये समकोण त्रिभुज के समान हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पड़े है ना कि ए डी अर्थात लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बराबर क्या पड़े है, लंब बराबर पड़े है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर ना। तो P बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब। क्या हुआ, लंब हो गया। अब आगे देखिए, आगे इसको देखिए, ये त्रिभुज बना लिए, ये तो पहले से बना हुआ है, देख रहे हैं आप, भली बात है। अब देखिए ये हो गया ए डी, ए बी और ए सी, ये 90 डिग्री सब जान, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ए डी बराबर ए डी बराबर लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर माइनस सी डी के स्क्वायर, उसका रूट अंडर कर देंगे। तो ए डी मतलब क्या, ये जो है ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर पी हो गया, लंब हो गया। तो ए डी बराबर लिख सकते हैं ए सी कितना हो गया, ए टोटल ए, तो यहाँ ए बाई 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए ए डी बराबर लिख सकते ए सी के स्क्वायर अर्थात ए के स्क्वायर ना माइनस कितना हो जाएगा, हो गया ए सी के स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर माइनस ए बाई 2 के स्क्वायर। अब लिखिए आगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब देखिए, अब तो जोड़ घटा गुना भाग आता ही होगा, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा कर लीजिए। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। फिर आगे ध्यान दीजिए, तो 3a स्क्वायर बाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई रूट अंडर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 दो गो के एगो हो जाएगा a बाई 4। इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट 3 बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, a हो जाएगा अर्थात रूट 3 बाई 2 गुने भुजा। अगर पूछ देगा रूट 3 बाई 2 गुने भुजा, क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का अगर पूछ देगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, लंब के क्या होगा, तो क्या बोलिएगा रूट 3 बाई 2 गुने भुजा, रूट 3 बाई 2 गुने भुजा। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 बाई 2a। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मिटा देते हैं। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा आप, क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र पढ़े है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज, क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
गुने आधार गुने शीर्ष लंब। क्या होता है? शीर्ष लंब। इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब या ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देख लिए तो 1/2 गुने आधार को हम लिखेंगे क्या? ए। टोटल ए हो गया आधार, तो ए गुने ऊंचाई शीर्ष लंब √3/2 गुने ए, अर्थात क्या लिखिएगा? 2 दूना 4 √3/4 गुने ए स्क्वायर, अर्थात √3/4 गुने ए स्क्वायर, अर्थात लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। यही हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रूफ करने का तरीका, साबित करने का तरीका, आप इसको थोड़ा ध्यान से, कहीं भी कुछ भी दे दे निकाल लीजिएगा। आधार पूछेगा तो आधार इससे निकाल लीजिएगा, यही सूत्र है, आधार यही ए हो गया ना। शीर्ष लंब पूछेगा तो शीर्ष लंब दे दीजिएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत? यही प्रूफ है। आप कमेंट करके पूछे थे इसीलिए हम प्रूफ कर दिए। कोई दिक्कत? जय भोलेनाथ। चलिए आगे याद करके आइएगा।